Hello and welcome you all. I hope you are all doing. This is lecture 2 of 9th class mathematics. lecture 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 और कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे. आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम. ठीक है. नंबर सिस्टम में हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़ बात होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ ली थी. ठीक है. आज हम पढ़ने वाले इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं. ठीक है. इर्रेशनल नंबर वो रियल नंबर्स होते हैं जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर. जैसे हमारे पास एग्जांपल है रूट 5. रूट 5 को क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं. ठीक है. रूट 11, रूट 21. ठीक है. ऐसे नंबर जैसे हो गया रूट 2 हमारे पास होता है. ठीक है. रूट 3 होता है. रूट 7 हो गया. ठीक. तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं. ठीक है. और इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो नंबर्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं. ठीक है. कॉन्टिन्यूस, ये कभी खत्म नहीं होते. जैसे हमारे पास 0.01000 और ये सो ऑन चलता जा रहा है. ठीक है. ये कभी खत्म नहीं होता और ये रिपीटिंग होता है. कुछ टाइम के बाद ये खुद की वैल्यूज रिपीट करेगा. जैसे 0 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1 1, फिर ऐसे करके वैल्यूज को रिपीट करता है. ठीक है. अब आपको लग रहा होगा पाई को क्यों मैंने यहाँ पर कंसिडर किया. पाई को तो हम लिख सकते हैं 22/7, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ठीक है. पाई की जो हम 22/7 वैल्यू लेते हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. ठीक है. इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 3.1479 एंड समथिंग चलता रहता है. ये कभी खत्म नहीं होता ये. ठीक. हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी लेते हैं 3.14, वो अप्रोक्सीमेट होती है. ठीक है. इसलिए पाई को भी हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर. ठीक है. चलिए इस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं इसी बेसिस पे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है. आपको इसका आंसर बताना है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है. पहली स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ठीक है. हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है. ठीक है. अगर आपको याद होगा हमने लेक्चर 1 में हमने एक चार्ट डिस्कस किया था जिसने हमने कहा था सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास होते हैं होल नंबर्स. ठीक है. होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. ठीक. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स होते हैं हमारे पास. इंटीजर्स में जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव जितने नंबर्स होते हैं सारे आते हैं. ठीक. फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बाद हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं. ठीक है. और रैशनल नंबर के बाद भी हमारे पास एक क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर. ठीक है. हालांकि वो उस चार्ट में नहीं आते. ठीक. फिर उसके बाद हमारे पास रियल नंबर होते हैं. रियल नंबर में क्या हो, कौन कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर में होते हैं, रियल नंबर में कौन कौन से होते हैं? रैशनल भी होते हैं और उसके पास इर्रेशनल भी नंबर होते हैं. ठीक है. इर्रेशनल दोनों नंबर होते हैं. ठीक है. इसका मतलब हर एक रैशनल नंबर जो हो, सॉरी, हर एक इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रू. ठीक है. जस्टिफाई भी हमने कर दिया. ठीक. फिर इसी तरीके से अगर और आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, एग्जांपल चाहिए, फॉर एग्जांपल रूट 2. ठीक. रूट 5. ठीक. ये सभी क्या है? ये सभी इरेशनल नंबर है, लेकिन साथ साथ ये क्या है? ये रियल नंबर्स भी हैं. ठीक है. इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. कह रहा है हर एक नंबर जो है नंबर लाइन पे जो भी नंबर होता है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट एम की फॉर्म में. ठीक. आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक. स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर है जिसको हम रूट एम के फॉर्म में नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ रूट 4, तो ये तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे तो आता है रूट 4 इसका, क्योंकि आंसर 2 होता है. इसी तरीके से रूट 9 ये भी ठीक है ना, इसको 3 हम लिख सकते हैं. लेकिन अगर मैं बोलूँ रूट 5, क्या ये नंबर लाइन पे होता है? नहीं होता है. ठीक है. रूट 3 नंबर लाइन पे होता है? नहीं होता है. ठीक है. इसका मतलब हर एक नंबर को हम रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक. इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर. क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? ठीक है. अभी हमने पढ़ा कि हर इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है? हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है? वो रियल नंबर तो होता ही होता है ना, वो रियल नंबर तो होता ही होता है. लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है. क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा 9. क्या 9 रियल नंबर है? यस. ये क्या है? रियल है. लेकिन क्या ये इरेशनल है? इरेशनल
नहीं है ना, इरेशनल नहीं है। इसका मतलब हर एक जो रियल नंबर होता है वो इरेशनल नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे इसको अपन जस्टिफाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ऐसे एग्जांपल देनी है स्क्वायर रूट ऐसे नंबर का जो इरेशनल होगा। ठीक, तो क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है? सबसे पहले इसका आंसर होगा नो। ठीक, नो क्यों? बिकॉज हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कैसी एग्जांपल्स? जैसे हम बोल सकते हैं रूट 4। ठीक है, रूट 4 आप बोलोगे रूट की फॉर्म में, नहीं, रूट 4 जब इसका हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 2। 2 क्या है, रेशनल है? यस। ठीक, हम उसी तरीके से हम बोलेंगे रूट 9। ठीक है, इसका मतलब 3, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गई। ठीक, जो क्या है, रैशनल नंबर्स है। इसका मतलब हर एक स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है वो इरेशनल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। आपको बताना है कि रूट 5 को किस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पहले हम एक 2 यूनिट्स का एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, फ्रॉम 0, 1 एंड 2। ठीक है, 2 यूनिट्स का एक लाइन ड्रा किया फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, हमने ये एक लाइन ड्रा किया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 यूनिट्स है। ठीक, फिर हम बोलेंगे पॉइंट बी जो है यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया। ठीक, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी तक। फिर ए और सी को हमने आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक, अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई कि नहीं, है ना, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इस साइड का लेंथ निकाल लेंगे, ये कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, बेस क्या है यहाँ पर, ओ से लेके बी तक, है ना, ओ ए से लेके बी तक, ए बी का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है यहाँ पर, बी सी, है ना, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर के बराबर। ठीक, और ए बी का स्क्वायर ए बी कितना है, यहाँ हमने लिया 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स का स्क्वायर प्लस बी सी कितना, 1 यूनिट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम करेंगे ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट 5। ठीक है, स्क्वायर जब इधर की तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा रूट 5। ठीक, अभी ए सी, ए से लेके सी तक ये वाली लेंथ हमें पता चल गई, ये कितनी है, रूट 5। ठीक, इसको हम लिखेंगे रूट 5। तो अब नंबर लाइन पे कैसे, ये तो नंबर लाइन है ना, हमने हमने इसको 2 यूनिट लिया, 1 2, है ना। अब नंबर लाइन को इसको हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ से आगे की तरफ। ठीक, हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे फॉर ऑफ रेडियस, रेडियस कितना रखेंगे, ए से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा उसका रेडियस रखेंगे, और इसको हम सेंटर मानेंगे। किसको, आर्क कहाँ पर रखनी, ए पॉइंट पर आपने। ठीक, यहाँ पर पॉइंट रख के जब आप आर्क आर्क ड्रा करेंगे तो आपके पास इस तरह से नंबर लाइन पर जहां पर वो मीट करेगी, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट क्या है, रूट 5। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले एक 2 यूनिट्स, इसका मैं फिगर आपको बता देता हूँ, स्टेप्स में मैंने लिख दिए ताकि आपके लिए कन्वीनियंट इजी रहे। ठीक है, देखो मैंने फिगर भी आपके लिए लाई है। हाँ, हमने क्या किया यहाँ पर, ये 2 यूनिट्स का हमने एक नंबर लाइन ड्रा किया। ठीक है, 0 1 2, फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया बी से पॉइंट से सी तक। ठीक, फिर ए और सी को हमने आपस में ज्वाइन किया। ठीक, फिर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से ये ए और सी की हमने लेंथ निकाली कितनी है। ठीक, जब हम ए और सी की लेंथ निकाली तो हमें पता चल गया ये कितनी है, रूट 5।
ठीक। √5 जब हमें पता चल गई तो हमने एक आर्क ड्रा की ऑफ लेंथ ए सी, ए से लेके सी तक जितनी लेंथ है इसको रख मद्देनजर रखते हुए हमने एक आर्क ड्रा की। और आर्क कहाँ पे रखी? पॉइंट ए पर, है ना। पॉइंट ए पर हमने उसको रखा। जब पॉइंट ए पर रखा, यहाँ से जब हमने आर्क ड्रा की, वो जिस पॉइंट पे यहाँ से मीट होगी उसी पॉइंट को हम बोलेंगे √5। बहुत ईजी है, आप इजिली इसको कर सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।